अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों का। वालेकुम अस्सलाम टीचर। और नाजरीन का। हमारे साइंस में हूँ आपकी टीचर आसिफा। आपने जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है उसको आप बखूबी जो है आखिर तक देखेंगे और पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज का हमारा सबक है अवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्कीन, हमारा कालबदी निजाम और जिल्द। मिस ये सर ने पढ़ा चुके हैं। हाँ सर, हाँ टीचर। मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपसे एक कदम आगे होती है टीचर, ओके? तो आपको रिपीट नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह कुछ भी। आप जो है सुनिए, देखिए और उसके बाद बोलिए। बोलने में जल्दी ना कीजिए, फजूल बातें ना करें। जब जरूरत हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दें, ओके? आप बहुत अच्छे बच्चे हो और पूरा साथ देंगे हमारा इंशाल्लाह। तो मॉर्निंग में हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप पता है ना, एक्सरसाइज की जाती है पीटी में, इससे पहले एक्सरसाइज की जाती है। तो मैं जो बोलती हूँ आपको वैसी एक्शन करनी है। आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे और नॉट रेडी। जॉग 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 इन द मॉर्निंग, जॉग 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 एवरीबॉडी। जॉगिंग करना है यानी आपको, है ना? समझता है ना? आपको मालूम है ना, आपके टीचर ने करवाया है बहुत बार। ओके, क्लैप 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 इन द मॉर्निंग, क्लैप 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 एवरीबॉडी, wave 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 your hands, wave 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 your hands everybody, jump 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 in the morning, jump 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 everybody, nod your head, nod your head, nod your head, tap 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 in the morning, tap 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 everybody, turn around, turn around, turn around, running, 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 everybody, run, 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 everybody, fly, fly, fly in the morning. हिस्ट्री का मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज की है ना। अब मुझे बताइए कि इस दौरान आपके किन हिस्सों ने हरकत की, किन हिस्सों ने मूवमेंट की? हाथ और हाथों ने, पैरों ने और पैरों ने, बॉडी ने भी। और बॉडी ने। और जिन हिस्सों ने हरकत की, ये मुतहरिक लफ्ज से अंग्रेजी में कहा जाता है मूवेबल, मूव करना, है ना? मूवेबल। हाँ। क्या होते हैं वो? मूवेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं। हाँ, तो ये मुतहरिक है। और जिन्होंने हरकत नहीं की, जैसे खोपड़ी है, उसने हरकत नहीं की, गर्दन ने हरकत की, आपका सर हिला, ओके? तो ये जो है गैर मुतहरिक जोड़ हैं। तो आपने हरकत किस वजह से की? जोड़ की वजह से की। अगर हड्डी पूरी एक जैसी होती तो आप हरकत नहीं कर पाते थे, लेकिन आपके पास जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, तो इन जोड़ों की वजह से आपने क्या की है? हरकत की है। और अल्लाह ताला ने जो है वो जोड़ दिए हमको, इसीलिए हम जो है हरकत कर पाते हैं, है ना? अल्लाह ताला ने जो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ इंसान को बनाया है, और हम हर आज़ा पे, हर हिस्से पर गौर करें तो वो जो है वो बहुत बड़े इंजीनियर की, ऐसा लगता है, तख्लीक है। आते हैं हम जोड़ की तरफ। जोड़ जिसे
अंग्रेजी में कहा जाता है जॉइंट। अब जॉइंट क्या है? तो हम देखते हैं जिस मकाम पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, इस मकाम को जो दो हड्डी एक जगह जहां पर भी मिलेगी या उससे ज्यादा हड्डी मिलेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। मिलती है तो जाविया बनता है, वैसे ही है ज्वाइंट बन जाता है। उससे हमको पता चला रहा कि हैं। और दूसरा कौन सा जोड़ है? गैर मुतहर्रिक जोड़। ऐसा जोड़ हड्डियां ऐसी हड्डियां जो कि हरकत नहीं कर सकती हैं, जिनमें हरकत नहीं होती है, उसे हम गैर मुतहर्रिक जोड़ कहते हैं। गैर यानी नहीं, मुतहर्रिक यानी हरकत में, यानी ऐसी हड्डी जो हरकत में नहीं है। तो ऐसी हड्डी कौन सी है? हमारी खोपड़ी है ना, जिसमें आंखें हैं, नाक है और दिमाग का हिस्सा रहता है, दिमाग रहता है, ये खोपड़ी का हिस्सा है। देख चुके हैं। तो ये क्या है? गैर मुतहर्रिक जोड़ है। फिर अब आते हैं हम मुतहर्रिक जोड़ की तरफ। मुतहर्रिक जोड़ यानी हरकत करने वाले जोड़। अब जरा आपकी उंगलियों को हरकत दीजिए। रिया, हाँ जरा नीचे कीजिए, हाथ आइए, है ना। तो ये सब पर नीचे करते हैं, है ना। तो ये सारे हैं मुताबिक जो वो हिस्सा जो हरकत कर सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या है और कहां से हमारे जोड़ हरकत कर सकते हैं, जिन्हें हम मुतहर्रिक जोड़ कहते हैं। तो यहाँ हम मालूम करेंगे मुतहर्रिक जोड़ की 3 किस्मों के बारे में। कब्जादार जोड़ यानी हिंज जॉइंट, गेंद और प्याला नुमा हड्डी यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, निकलने वाला जोड़ यानी ब्लीडिंग जॉइंट। ओके, तो ये हमारे 3 तरह के जोड़ हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से मालूमात हासिल करते हैं, थोड़ी हम तफसीली नजर डालते हैं। तो आप पार्ट्स ऑफ द हैंड और पार्ट्स ऑफ द लेग दोनों के बारे में जानते हैं ना, पैर के बारे में भी जानते हैं और हाथ के बारे में भी। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है और पोएम भी आपने पढ़ चुकी है, हेड शोल्डर नीज एंड टोस। ओके, तो आपको मालूम है नीज क्या है, टोस क्या है, शोल्डर क्या है। तो अब अपने हाथ और पैर को टच कीजिए। ओके, कहाँ पर? शोल्डर पे टच कीजिए, शोल्डर पे टच कीजिए। करे हाँ, वेरी गुड। शोल्डर पे टच करो, एक हाथ के शोल्डर पे टच करो और वही हाथ से अपनी कमर पे टच करो, कोल्हे पे टच करो। कोल्हा है ना, देखो तस्वीर में बताया हुआ है कोल्हा कहाँ है। तो ये दोनों जॉइंट्स जो है वो गेंद और प्याला नुमा जोड़ है। ये पे कौन से हैं? गेंद और प्याला नुमा जोड़। ऊपर का हिस्सा और पैर का एकदम ऊपर का हिस्सा, ये है गेंद और प्याला नुमा जोड़। फिर सेकंड जॉइंट पर आइए हाथ के, वो है कोनी, एल्बो और नीज। ओके, ये है कब्जादार जोड़। बोलो कब्जादार जोड़। कब्जादार जोड़। मिस आपकी आवाज कट के आ रही है। देखिए, अगर आवाज नहीं आती है तो भी आपको पिक्चर में जो है वो क्लियर हो जाता है।
ओके, तो आपको कलाई पर पकड़ना है और वही हाथ से सेकंड हैंड से क्या करना है, आपको टखने पर पकड़ना है। ओके, तो ये है फिसलने वाले जोड़। तो तीनों जोड़ लाइन से आते हैं। पहला गेंद और प्याला नुमा जोड़, दूसरा कब्जादार जोड़ और तीसरा है फिसलने वाला जोड़। अब देखिए, ऊपर पैर एक कोल्हा से नीचे की तरफ जाएंगे और हाथ में शोल्डर से नीचे की तरफ जाएंगे। ओके ओके। देखिए राइट साइड की तरफ देखिए पिक्चर में कि आपको शोल्डर दिखाई दे रहा है, शोल्डर की हड्डी दिखाई दे रही है, गेंद और प्याला नुमा जोड़। अब इसका नाम गेंद और प्याला नुमा जोड़ क्यों पड़ा? इसका हिस्सा इसमें जॉइंट होता है, हाथ का जो है वो गेंद जैसा हड्डी जो है वो गोल हड्डी है, और जो शोल्डर की हड्डी है हमारे जिस्म के हिस्से की जो हड्डी आती है तो वो कैसी होती है, प्याला नुमा होती है। तो इसका नाम इसीलिए जो है गेंद प्याला नुमा जोड़ रखा गया है। ये कहाँ है, हमारे शोल्डर में है और कोल्हे में है। ओके, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जोड़ जो है गेंद प्याला नुमा जोड़, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो है आप अगर हरकत करोगे, आप मूव जैसे मैं बता रही हूँ, आप वैसे अपने हाथ को मूवमेंट दो, एकदम स्ट्रेट खड़े रहकर या बैठे हो तो एकदम स्ट्रेट जमीन पर हाथ को टच करो, पूरा राउंड करके आगे फिर ऊपर ले जाकर फिर पीछे ले, वापस जमीन पर ला लो। आपका भी जमीन को टच किया, फिर वापस जमीन को टच किया, तो और आप जानते हो कोई बता सकता है कितने दर्जे का होता है? एक सर्कल हम पूरा बनाते हैं तो एक पूरा सर्कल होता है, जल्दी बोलिए, 360 डिग्री। जहां से हमने शुरू किया वहां पर ही घूमकर वापस आए, मतलब हमने पूरा 360 कवर किया। ओके, तो हम हाथ को ऊपर से नीचे, इसको 2-3 तरीके से हम मूवमेंट दे सकते हैं और ये मूवमेंट पूरे सर्कल में होती है, पूरा सर्कल बनता है अगर घुमाए तो, गोल गोल घुमाए हाथ को तो, ये आपने एक्सरसाइज के दौरान किया हुआ है। फिर वैसे ही हम देखते हैं कोल्हा, ये कोल्हे पैर को भी आप पूरा सर्कल में घुमा सकते हो। तो कोल्हा और आपका कंधा, ये 360 वापिस जुड़ने बोले थे उमर सर ने मूवमेंट करते वक्त, इसलिए इन्हें गेंद प्याला नुमा जोड़ कहते हैं। आपको हमने समझाया कि प्याला और गेंद ये दो हिस्से जैसे मिलकर जो है ये जॉइंट बनता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जब मिलती है तो हम उसे जॉइंट कहते हैं या जोड़ कहते हैं, और हड्डियों की हरकत जब 2 या 2 से ज्यादा सिंकों में होती है और ये दायरे की शक्ल में हो सकती है तो उसे हम कहते हैं गेंद और प्याला नुमा हड्डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, 21 years ओके, और ये काम होता है पूछूंगी कभी क्या नहीं दे रहा, ऊपर का हिस्सा लेंगे, कंधा, ये पता चला ना आपको, हाथ का फर्स्ट हो गया कोहनी। ओके, दरवाजे में आप दरवाजा रहे हैं ना, तो ये इसमें देख रहे हो, इसे कब्जा
जॉइंट भी कहते हैं। देखिए आप सीधा हाथ रखिए, जैसे शक्ल में बताया गया है, बिल्कुल सीधा हाथ रखिए और उसके बाद उसको फोल्ड कीजिए पूरा। वापस ये आपका हाथ जो है वो शोल्डर तक आ जाता है। जमीन को टच कीजिए हाथ को और फिर शोल्डर तक ले जाइए। देखिए अब ये कितने दर्जे का एंगल बन रहा है, आप देखोगे इस तरह की मूवमेंट में कितनी दर्जे का जाविया बन रहा है। तो हम देखते हैं कि इस तरह की मूवमेंट में अगर हम पैर को भी सीधा रखते हैं और पीछे की तरफ से मोड़ते हैं, हमारे कोल्हे तक लाते हैं, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कब्जादार जोड़ ऐसे जोड़ को कहते हैं जो सिर्फ एक ही सिमत में हरकत करता है और 180 दर्जे का जाविया बनाता है। ये जोड़ कहाँ कहाँ दिखाई देता है हमको? पिक्चर में देखिए, कोहनी को बैंड किया हुआ है पैर में और घुटने को। तो कोहनी और घुटने में 180 दर्जे का जाविया बनता है। इसे हम कब्जादार जोड़ कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है जॉइंट। ओके, और नेक्स्ट अब देखो ये तो तीनों जोड़ हमारे बिल्कुल क्लियर। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर ज्वाइन ना हो तो हम शायद कुछ काम ही ना कर सके। तो ज्वाइन कहलाता है। अब थर्ड हो गया, उसके बाद आ जाएगी कलाई। कलाई पर है फिसलने वाला जोड़। कलाई पर कौन सा जोड़ है बच्चों? फिसलने वाला जोड़। फिसलने वाला जोड़ कलाई में उसी तरीके से हम पैर में पहले हमने कोल्हा देखा, कोल्हा के बाद घुटना देखा, घुटना के बाद आ रहा है फिसलने वाला जोड़। टखना, जिसे फिसलने वाला जोड़ कहते हैं। ओके, अब फिसलने वाला जोड़ दो जगह है हमारे पास। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ग्लिंडिंग जॉइंट। क्या कहते हैं उसे? ग्राइंडिंग जॉइंट। यहाँ पर दो जॉइंट जो है स्लिप होते हैं, स्लिप होने से मूवमेंट होती है। अब जरा अपने हाथ की कलाई को पकड़िए जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और सेकंड पिक्चर में देखिए जिस तरीके से मूवमेंट दी जा रही है आपको, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए। इससे हमारी हड्डियां, हमारा हाथ अच्छे से मुड़ता है। करके उसको गोल घुमाइए हाथ को। हाँ, तो ये एक ज्वाइंट की वजह से हुई है। आपको जानते हैं कि आपने हमारे में ज्वाइंट्स हैं, म्यूट कीजिए और बोलते जाइए। तो अपना गेंद फेंक रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, क्या काम में आएगा? बॉलिंग करने में। हाँ, ये तीन ऑप्शन है आपके पास। में 3 ऑप्शन है, घुटना, कंधा। ये कंधा। गेंद और प्याला जोड़ हमारा कहाँ है? में। ये 380 का जाविया बनाता है, यानी पूरा राउंड घूमता है। दूसरा है कब्जादार जोड़। कब्जादार कलाई। कब्जादार जोड़ घुटना। कहाँ आएगा? घुटना। कब्जेदार जोड़ जो है 180 का एंगल बनाता है। ये दरवाजे में होता है। कब्जा कर लिया, दरवाजा लगा दिया,
क्या कर लिया हमने? कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया यानी दरवाजा लगा दिया। दरवाजा लगा लिया। देखो एक अच्छे से कोई चीज पर वो करना है, किस घुमाई? पूरी राउंड घुमाया लाठी को। देन कब्जा हो गया आपका। कब्जा कर लिया तो क्या लगा दिया आपने? घुटना लगा दिया। दरवाजा लगा दिया। 180 का एंगल बन गया। और वहां से क्या हुआ? फिसल गए, चले गए। तो फिसलने वाला जोड़ क्या होगा? कहाँ पर है? कलाई। फिसलने वाला जोड़ है कलाई पर। फिर से एक बार आप देखेंगे। हाँ, तो गेंद और प्याला नुमा जोड़ आता है कंधे पर, कब्जादार जोड़ होता है घुटने पर, और फिसलने वाला जोड़ होता है कलाई पर। कलाई। तो हाथ का हो गया। अब मुझे यही सेम पैर का बताइए। गेंद और प्याला नुमा जोड़ कहाँ होगा पैर में? घुटने में। घुटने में। गेंद और प्याला नुमा जोड़ कंधा है। कंधे में होगा सर। बेटा हाथ नहीं, पैर की बात कर रही। पैर कहाँ से शुरू हो रहा है? आपको पिक्चर दिखाई थी हमने। थाइस पे। कोल्हा से। ओके, कोल्हा से। गेंद और प्याला नुमा जोड़ होगा आपका कोल्हा पर। कब्जादार जोड़ 180 का एंगल। कब्जादार जोड़ 180 का एंगल। हाथ पे मिस। हाँ, हाथ में बताओ कहाँ पर मुड़ेगा? हाँ, कब्जादार जोड़ हाथ में। वो कंधे से नीचे जो हड्डी रहती है ना उसमें। कोहनी, उसे क्या कहते हैं? कोहनी। वेरी गुड। फिसलने वाला जोड़? फिसलने। हाथ के नीचे। हाँ, कलाई में होगा। और पैर में कहाँ होगा? घुटने के थोड़ी नीचे। टखने में। टखना आपको पता है? टखना, हाँ, जो एड़ी होती है, हील होती है, उससे ऊपर जो थोड़ी सी हड्डी निकली हुई होती है ना, उसे टखना कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं हम? टखना। याद रखिए। अब बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए। गेंद फेंक रहे हैं आप, तो गेंद में गेंद प्याला नुमा सबसे पहला जोड़ है। दूसरा जोड़ है जो कंधे पर है। दूसरा जोड़ है कब्जादार जोड़। दूसरा जोड़ है फिसलने वाला जोड़। हाँ, कलाई पर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यस टीचर। अब ये तो बात हो गई हमारे जॉइंट्स की। और दूसरा जो हमारा अहम उर्दू है, अहम चीज है हमारे जिस्म में, जो हमारे जिस्म को पूरी तरह लुक देती है, जो हमें बहुत अच्छा सूरज शक्ल देती है, हमारे जिस्म की साख को जो है वो प्रोटेक्ट भी करती है, वो है हमारी स्किन, है ना? स्किन के बारे में आप जानते हो? अगर कोई चीज गर्म है या ठंडी है, आपको पिन किसी ने चुबा दिया, कैसे पता चला? आप क्या करोगे? पिन चुबाएगा कोई तो पैर को क्या करोगे? जल्दी से चिल्लाएंगे इसको, हटा लेंगे, है ना? जल्दी से गर्म पतीले पर हाथ लग गया, क्या करोगे? हाथ फटक से हटा लेंगे, हटा लेंगे, है ना? आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, भागे दौड़े खेले कूदे, क्या होगा आपको? आराम करेंगे। क्या आएगा? हड्डियों में दुखेगा। क्या आएगा बेटा आपको? बहुत ज्यादा मेहनत की, खेल कूद के आते तो क्या हो जाते हैं? थक जाएंगे, पूरे बहुत थक जाते हैं, पसीना थक जाते हैं। ओके, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। जिल्द है, जिसके बारे में आपने जाना, आपको इतनी मालूमात है कि अगर ठंडा या गर्म हो तो हमको पता चल जाता है, और ये पता चलता है किसकी वजह से? जिल्द की वजह से। जिल्द की वजह से। तो हमको मालूम है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में से सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन? हमारे आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द।
तो स्किन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। अब हम जिल्द के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिल्द कहते किसको हैं? जिल्द के बैरूनी गुलाब को जिल्द कहते हैं। हमको पता चल गया कि अगर हम किसी भी चीज को छू करके वो सॉफ्ट है, हार्ड है, हॉट है, कूल है, ये सब हम कैसे पता करते हैं? अपनी स्किन की वजह से टच करके जो है वो पता करते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। अब जिल्द अल्लाह ताला ने हमको क्यों दी? जिल्द क्यों हमको मिली? तो हम इन शॉर्ट देखते हैं कि जिल्द हमको क्यों मिली है, ये क्या काम करती है। तो ये स्टोरेज काम करती है, सेंस देती है हमको, रेडिएशन प्रोटेक्शन देती है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, प्रोटेक्शन करती है, बेरीज प्रोटेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन। कौन सा विटामिन सिंथेसिस करती है आपको पता है? पता है? विटामिन डी। नहीं पता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन डी, वेरी गुड। तो इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि जिल्द का क्या काम है, क्यों हमें जिल्द मिली है। जिल्द के आप सवाल देखते हैं। जिस्म के अंदरूनी जैसे उजलात, हड्डियों, इंटरनल बोन्स, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। दूसरा है जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना, गर्मी सर्दी से हिफाजत रखना, इन द बॉडी। नेक्स्ट इज विटामिन डी पैदा करना। विटामिन डी पैदा करना मीन्स सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना, रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखना। हाँ, गर्मी सर्दी से हिफाजत करना, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड लाइट। जिल्द लम्सी जिसके तौर पर काम आती है। The skin function as the sensory organ of touch। अगर हमको कोई टच करता है तो हमको पता चलता है, स्किन पता। अब स्किन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्किन का स्ट्रक्चर जो है, जो सेमी इंग्लिश वाले हैं वो चलूं आपको कि स्किन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो दो मेन लेयर्स हैं स्किन में, एक एपिडर्मिस है और दूसरा डर्मिस है। एपिडर्मिस यानी बैरूनी तह, जिसे बरूं अदमा भी कहते हैं, और दूसरा है दरूं अदमा, डेटर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। ओके, तो बैरूनी एपिडर्मिस है और दरूं, जो दरूं यानी अंदर, बरूं बैरूनी मुमालिक, अंदरूनी मुमालिक। आपको पता है ना, बैरूं ये लफ्ज बना है बाहर का, बाहर की स्किन, और दरूं अंदर की स्किन। तो एपिडर्मिस एंड डर्मी। डर्मिकूल आपने सुना है ना, पाउडर। हाँ, डर्मिकूल। हाँ, ये जो नाम डर्मी बना है। फिर भी आप यहाँ देखते चलेंगे लेयर्स, बरूं अदमा, उसके बाद आता है दरूं अदमा जिसे जिल्द कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, और उसके नीचे है ज़ेर अदमा। ज़ेर अदमा हाइपोडर्मिस। ओके, बीच में है डर्मिस, ऊपर है एपिडर्मिस और नीचे है हाइपोडर्मिस। ओके, अदमा, बरून अदमा और ज़ेर अदमा।
ऊपर अदमा, ऊपर की जिल्द, नीचे की जिल्द और जिल्द। ओके, ये हमारी लेयर है। कुछ नजर आ रहा है इसमें आपको? बाल नजर आ रहे हैं, बाल। क्या है? बाल नजर आ रहे हैं और आपको दूसरी चीजें भी नजर आएंगी। हम देखते हैं आगे के इसमें। बरू अदमा, जिल्द और जेर अदमा। पहले आपको याद रखना है कि जिल्द की दो तहें हैं, बरू अदमा और दरू अदमा। बरू यानी बैरूनी और दरू यानी नीचे वाली। उसके बाद जो है खून और नालियों और अजबी रेशों का निजाम होता है। अजबी रेशे मतलब सेंस ऑर्गन्स। आपको पता चलता है कि गर्म है, ठंडा है, कि रफ है, कि स्मूथ है। ये सब आपको अजबी रेशों की वजह से पता चलता है, जो अंदर होते हैं, जो दरू अदमा में होते हैं। और यही चीज जो है हमको क्या करती है, दर्जे हरारत को बरकरार रखने में मदद करती है। अगले हिस्से पर चलते हैं हम। अब आप, मैंने आपसे स्टार्टिंग में सवाल किया था कि आप खूब खेल कूद कर आते हैं। जब घर में खेल कूद कर आते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, आप खुद को पसीना आता है टीचर, लेकिन पानी होती है, पसीना आता है। आप एडवर्टाइज में देखते हैं बच्चा खेल कर आया, फिर मम्मा उसको जो है वो साफ करके क्या करती है, पाउडर लगाती है ना। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, राज ने पेन नहीं खरीदा, राम ने पेन नहीं खरीदा, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट में लिखना है आपको, ना राज ने खरीदा ना राम ने, है ना। ना राज ने ना राम ने पेन खरीदा। ये जो है आपकी जिल्द पर खेलते वक्त, जब आप खेलते हैं तो आपकी जिल्द पर पसीना आता है। ये गीलापन क्या है, क्या कहते हैं इसे? आप स्वेटर पहने आपको ठंडी लगे, जो आपको क्या करे, पसीना दे, मतलब गर्मी दे, है ना। तो गर्मी यानी पसीना आ रहा है आपको, तो उसे कहते हैं स्वेट। और जो ये जो ग्लैंड्स ये स्वेट निकालते हैं उसे कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीने के गुदूद। आप अगर अपनी अपनी जिल्द को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिल्द पर ना सिर्फ बाल हैं, बल्कि बारीक बारीक सुराख भी हैं। ये सुराख असल में हमारे पसीने का इखराज करते हैं, पसीने को बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करते हैं, बरकरार रखते हैं। हमारे जिस्म की तपिश अमूमन 37 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 98.4 फ़ारेनहाइट। आपने थर्मोमीटर देखा है, ओके। Our body temperature usually remains constant at approximately 37 degree Celsius और 98.4 फ़ारेनहाइट। तो हमारा एक नॉर्मल जिस्म अगर है तो उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको बरकरार रखने में पसीने के गुदूद बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पसीने का बूंद तो हमारी बाहर हमारी आता है। जिल्द जो है इसको हम एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से नाली की तरह होती है। ये नाली, आपको बाल तो दिखाई दे रहा है, एकदम ऊपर की तरफ देखिए, बाल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक व्हाइट सा एक होना है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे हमारे यहाँ हम टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ नालियां होती है, वैसे नाल पसीना जिसम का बाहर के वक्त जो है वो टेम्परेचर है को नॉर्मल करता है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मिस,
टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है कभी, आजकल कितनी जो देर आपने से? देखा है एड में भी आपने देखे होंगे, फेयर एंड लवली की एड देखी है ना? यस मिस। हाँ, तो फेयर एंड लवली की एड में देखते हैं आपको एक चार्ट देता है, वो फेयरनेस चार्ट। हाँ। या साइड में दिख रहा है आपको फेयरनेस चार्ट? हाँ मिस, दिख रहा है। तो कोई फेयर एंड डार्क कैसे हो सकता है? तो फेयर एंड डार्क कैसे होते हैं? तो टीचर आपके पास बहुत तो स्लो आ रही है। है ना, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। अब हाँ। ये होता है हमारी जिल्द के अंदर मौजूद मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन एक तरह का मादा होता है जो हमारी जिल्द को रंग देता है, और इसका सबसे बड़ा टीचर फायदा आपकी जो आवाज बहुत स्लो आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जो है, ये हमारे जिस्म को अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाता है। अगर ये ना हो तो हमको कैंसर भी हो सकता है, जिल्द का कैंसर हो जाएगा अगर मेलेनिन कम हो जाए तो जो हम मसनवी तौर पर अपने आपको गोरा बनाने के लिए बहुत महंगे महंगे क्रीम लगाते हैं और वो ये सब करते हैं, तो इससे हमको थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दिया है हमको, वो रंग कुदरती है और वो हमारे लिए बेस्ट है। कुदरती रंग सबसे अच्छा होता है। तो ये जो है, मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। मेलेनिन ये हमारे जिल्द में पाया जाने वाला एक गुदूर है जिसमें सबकी आवाज नहीं आ रही है। ये बनता है और इस लाइट होता है। ज्यादा होगा उसकी जिल्द डार्क, तो क्या होगा, वो रंग, वो फेयरनेस एंड डार्कनेस चार्ट मेलेनिन की वजह से। ये भी कहाँ है? इंसानी जिल्द में मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं, जिल्द और क्या काम करती है? तो जिल्द हम देखते हैं छोटे बच्चे की स्किन और एक बूढ़ी औरत या बूढ़े इंसान की स्किन में फर्क होता है। देखो हाँ, ये बूढ़े बेबी है, इंसान की इसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, एकदम टॉच है ना? और जो है हाँ। ये बूढ़ी औरत है, इसकी स्किन कैसी दिख रही है? थोड़ी टॉट मुरझाई, नहीं है, वैसे और काली उसके काली। चेहरे पे झुर्रियां भी आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ। ग्लोइंग स्किन नहीं है। तो हाँ। हाँ, ये ग्लोइंग स्किन